हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको आपकी क्लास एट हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको आपकी क्लास एट न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आदमी का अनुपात। ये कविता है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि आदमी का अनुपात, आदमी का आकार या आदमी कितना छोटा है, पूरे ब्रह्मांड से उसका कंपेयर किया गया है कि वो कितना छोटा है, फिर भी उसमें कितना घमंड है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन वो एक दूसरे से रखते हैं। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि एक आदमी कितना छोटा होता है पूरे ब्रह्मांड के, अगर हम उससे कंपेयर करें, लेकिन फिर भी हम आपस में मतभेद के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो यही चीज को खत्म करने के लिए ये कवि ने एक कविता लिखी है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है आदमी का अनुपात। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, अब दो व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति कमरे में खड़े हैं, कमरे के अंदर खड़े हैं तो वो कमरे से छोटे हैं। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में। अब वो कमरा किसी घर में होगा, वो जो दो व्यक्ति जिस कमरे में खड़े हैं वो किसी घर के अंदर होगा, घर होगा किसी मोहल्ले में, पूरा एक मोहल्ला होगा, मोहल्ला किसी नगर में, जैसे आपका जो मोहल्ला है वो किसी नगर में तो आता होगा। नगर है प्रदेश में, वो नगर किसी प्रदेश में होगा, जैसे आप किसी भी प्रदेश से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो एक प्रदेश में होगा। प्रदेश कई देशों में, बहुत सारे देश है, उसमें एक हमारा देश है, उसमें फिर हमारा जो प्रदेश है वो होगा। देश कई पृथ्वी में, जो ये देश है वो कई पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में, बहुत सारे ना गिने जाने वाले नक्षत्र, इतने सारे नक्षत्र हैं, तो वो जो पृथ्वी है हमारी, उन नक्षत्र में से एक छोटा सा बिंदु समान है। पृथ्वी एक छोटी, पृथ्वी एक बहुत छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। पृथ्वी बहुत ही छोटी है। जब आप अपना देखिए कि उस पृथ्वी, जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे हम कितने छोटे हैं, उस पृथ्वी को ही छोटा बताया गया है पूरे ब्रह्मांड में, तो हम कितने छोटे होंगे। वो पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांड में अपना एक ब्रह्मांड। जो परिधि है नभ गंगा की, परिधि मतलब जो सीमा है, जो हमारी आकाश गंगा है उसकी, लाखों ब्रह्मांड में अपना एक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां हैं, तो मतलब एक ब्रह्मांड का पूरा आकार बताया गया है कि हर ब्रह्मांड में कितनी ही तो पृथ्वियां हैं, कितनी ही भूमियां हैं और कितनी ही पूरी सृष्टियां हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी भी बहुत छोटी है। यह है अनुपात आदमी का विराट से। यहां बताया गया है कि यह है अनुपात, कि कितना छोटा है आदमी। वो छोटा आदमी एक कमरे में खड़ा हुआ है, वो कमरा किसी मोहल्ले में, वो कमरा किसी घर में, घर किसी मोहल्ले में, मोहल्ला किसी नगर में, नगर किसी प्रदेश में, प्रदेश किसी देश में है, देश हमारी पूरी पृथ्वी पर है। पृथ्वी कितने नक्षत्रों, ब्रह्मांडों में से एक है, जो इतनी सारी जिंदगी को, इतने सारे आदमियों को, लोगों को समेटे हुए है। तो ये छोटा सा एक अनुपात है आदमी का विराट से। विराट पूरे ब्रह्मांड से कितना सा अनुपात हुआ, अगर पूरे ब्रह्मांड से एक आदमी का अनुपात निकालेंगे तो कितना सा आएगा। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत शंख की दीवारें उठाता है। इतना सा आदमी है, उस पर भी क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अहंकार रहता है आदमियों में, स्वार्थ की भावना रहती है कि अपना ही भला हो, घृणा होती है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, अविश्वास में लीन रहता है, मतलब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। ऐसी ही संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, मतलब ऐसी बहुत सारी दीवारें उसने अपने आसपास बना रखी हैं, ईर्ष्या की, अहंकार की, घृणा की, अविश्वास की। अपने को दूसरे का स्वामी बताता है और ऐसे कहते हैं कि मैं इससे बढ़िया हूं। आप भी अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं अपने दोस्त से बढ़िया हूं, मैं इससे बढ़िया हूं। तो कंपैरिजन रहता है, कंपैरिजन करते रहते हैं एक दूसरे के। ये थे कि हम इसको सिखाएं, मुझे इससे ज्यादा होता है, आता है, तो मैं इसका स्वामी हूं। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता।
देशों की तो कौन कहे, कमरे में दो दुनिया रचाता है। अब देश की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे कि देश में विभाजन है, देश लड़ रहे हैं। यहाँ तो वो छोटे से आदमी, दो दो आदमी एक ही कमरे में दो दुनिया रचाते हैं, अपनी अलग अलग बात कर रखते हैं और उन्हीं पर ही बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं या एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कविता हमें ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए इस पुस्तक में लाई गई है कि हमें इतना छोटा सा अनुपात है मनुष्य का, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए, किसी का स्वामी नहीं बनना चाहिए, सबसे प्यार से और अच्छे से रहना चाहिए। ये कविता लिखी है गिरिजा कुमार माथुर ने, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आदमी का अनुपात बहुत ही छोटा है पूरे ब्रह्मांड के से अगर हम उसको कंपेयर करें तो अब हम पढ़ लेते हैं कवि से परिचय, थोड़ा कवि से परिचय ले लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जनपद में? अशोकनगर जनपद में। उनके पिता देवी चरण माथुर भी कविताएं लिखते थे। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने प्रमुख हैं। बहुत सारी कृतियां हैं जिनमें से प्रमुख प्रमुख यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की है। ये आपका जो गीत है होंगे कामयाब, वो इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने ही इसकी रचना की है। अगर आपको इनकी और भी कृतियां पढ़नी है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही आपको मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।